Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, we'll be doing some reactions that are very important for your ISC board class 12th, and this is the chapter haloalkanes and haloarenes. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन से. हमारी जो इनिशियली रिएक्शंस है वो काफ़ी सिंपल है, बट धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे. इनमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होती है, कन्वर्जन्स होते हैं. विल बी डूइंग ऑल ऑफ इट. सो लेट्स स्टार्ट. क्लोरीनेशन पे आते हैं. Over here, we are reacting methane with chlorine in the presence of H nu, that is sunlight, and हमें मिल रहा है क्लोरोमीथेन एंड HCl. तो मैं आपको ज़्यादा वाइडर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगी क्योंकि अगर मैं दूंगी तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू जितना भी मैं कर सकती हूँ फ्रॉम माई नोट्स. ठीक है. अब देखो, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड दिस इज़ नॉट प्रेफर्ड इन लैब्स, क्योंकि हमारे इसमें अगर हम लैब्स में प्रिपेयर करेंगे सो मिक्स प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड इन्होंने दूसरा दे रखा है, इट इज़ प्रेफर्ड इन इंडस्ट्रियल मेथड, यानी कि इसका मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ में होता है. अब सपोज़ अगर आपको बोल दिया कन्वर्ट प्रोपेन टू क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन टू क्लोरोप्रोपेन, जो भी है, तो इसमें आप नॉर्मल प्रोपेन लोगे. प्रोपेन का क्या होता है? CH3 CH2 CH3. क्लोरीनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अगेन सनलाइट ज़रूर लिखना है, क्लोरीनेशन ज़रूर लिखना है. तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे. फर्स्ट इज़ 2 क्लोरोप्रोपेन एंड सेकेंड इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन. आपको दिख ही रही है सेकेंड पोजिशन पे 2, तो इसको हम कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन फर्स्ट पोजीशन में. सो 1 क्लोरोप्रोपेन. एंड ये हमारा मेजर है और ये माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि ये 55% फॉर्म हो रहा है एंड ये 45% फॉर्म हो रहा है. अब हम डायरेक्ट दूसरे में आते हैं, दैट इज़ आयोडिनेशन एंड ब्रोमिनेशन. अगर हम करेंगे तो वो एकदम सेम ही है क्लोरीनेशन की तरह. नाउ आयोडिनेशन में हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिएक्टिंग मीथेन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड ओवर हेयर एंड रिमेंबर दिस थिंग. देखो इसमें ना ये रिवर्सिबल है, थोड़ा मैंने साइन अजीब सा बना रखा, बट ये रिवर्सिबल है. अगर आप बोर्ड के पेपर में ये नहीं लिखोगे या फिर अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. सो इट विल बी गिविंग यू आयोडोमीथेन प्लस HI, एंड HI हमें पता है इज हाइड्रोजन आयोडाइड एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट. नेक्स्ट इज फ्लोरिनेशन रिएक्शन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाती है. तो इसमें क्या है? वी आर टेकिंग ओवर हेयर क्लोरोइथेन, दैट इज CH3 CH2Cl, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, प्लस Hg2F2. ऑन हीटिंग विल गिव यू 2 CH3 CH2F प्लस आगे दिख नहीं रहा होगा, इट इज़ Hg2Cl2. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्कोनिकॉव्स रूल. हमने क्लास 11th में ऑलरेडी करा था, तो अब क्लास 12th में ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम कर लेते हैं. तो इसमें क्या है, आपको तो पता ही है M के रूल में जैसे हमारा HBr है, तो HBr उसमें जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, H उसके पास जाएगा इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन आटम है, Br उसके पास जाएगा इसके पास कम हाइड्रोजन आटम है. बट इन केस ऑफ खराश इफेक्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज anti-MK रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है, हमें मिलता है ब्रोमोप्रोपेन. यहाँ पर हमने लिया है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसको रिएक्ट करवाया है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड. तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो H है ये कम वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा. मैं आपको इसमें एरोस बना देती हूँ. CH के पास जाएगा एंड Br जाएगा ज़्यादा हाइड्रोजन के पास. सो इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 Br, राइट. तो ये हमारी दूसरी रिएक्शन हो गई है. अब अगर हम जनरल तरीके से देखें तो कैसे हम फॉर्म करते हैं अल्कोहल से, RCl कैसे फॉर्म करते हैं. But before that, we need to know what is Lucas reagent. It consists of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. तो याद रखना, concentrated HCl और anhydrous ZnCl2 के मिक्सचर को हम कहते हैं Lucas reagent. मेरे साथ एक और बार बोलो, concentrated HCl के साथ anhydrous ZnCl2 का मिक्सचर होता है Lucas reagent. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्रिपेयर क्लोरोइथेन फ्रॉम इथेनॉल और कन्वर्ट इथेनॉल टू क्लोरोइथेन. नॉर्मली CH3 CH2OH हमारा इथेनॉल होता है, हम उसको रिएक्ट करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, जो कि हमारा मिक्सचर फॉर्म करके ल्यूकस रिएजेंट बनाता है.
एंड इसमें हमारा बनेगा CH3CH2Cl प्लस H2O। नॉर्मल रिएक्शन है, इथेनॉल को रिएक्ट करवाया HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड वी गॉट क्लोरोइथेन अलॉन्ग विद वाटर। सेम इज द केस विद प्रोपेन 2ऑल, जिसमें आप प्रोपेन 2ऑल को रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड यू विल बी गेटिंग 2 क्लोरोप्रोपेन, दैट इज CH3CH, उसके ऊपर Cl है सेकेंड पोजिशन पे, CH3 प्लस H2O। अब ये जो नेक्स्ट वाली चीज़ है, ये नॉर्मल कन्वर्जन से कभी कभी पूछ ली जाती है। इसमें भी ये आप पे देखो, कन्वर्जन ऐसा नहीं कि कन्वर्जन कोई, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट इथेनॉल टू क्लोरोइथेन, तो आप एक ही मेथड से कर सकते हो कि रिएक्ट कराना है आपको HCl के साथ, तभी आपका क्लोरोइथेन बनेगा। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे अभी हमने क्लोरोइथेन बनाया था इथेनॉल से, अभी हम वापस क्लोरोइथेन बना रहे हैं इथेनॉल से, बस डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पर PCl5 यूज़ कर रहे हैं। सो वी आर रिएक्टिंग इथेनॉल विद PCl5 विच विल गिव यू CH3CH2Cl, यहाँ पर हमें मिल रहा है POCl3 एंड HCl। दूसरा हमारा सेम एग्जाम्पल है प्रोपेन 2ऑल का, उसको PCl3 के साथ रिएक्ट करवाया, तब जाके हमें मिला 2 क्लोरोप्रोपेन एंड H3PO3। तो जब हम PCl5 से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें मिल रहा है POCl3 अलॉन्ग विद HCl, बट अगर हम करा रहे हैं PCl3 से रिएक्ट तो हमें मिल रहा है H3PO3। मतलब थोड़े लर्न करने के वेज हैं, क्योंकि आप हर चीज़ तो इतने डिटेल में समझ नहीं सकते, तो बेटर है कि आप थोड़ा मतलब कीवर्ड्स बना के याद करें, इट विल बी बेटर। हाँ, तो मैंने क्या बताया, PCl5 के याद करोगे तो आपको क्या मिलेगा, POCl3 मिलेगा, HCl मिलेगा। PCl3 के याद करोगे तो आपको मिलेगा H3PO3। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेम्ड रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछ ली जाती है। बाय एक्शन ऑफ थायनाइल क्लोराइड, यानी कि ROH मेरा अल्कोहल ग्रुप हो गया, प्लस SOCl2 विल गिव यू RCl प्लस SO2 एंड HCl। अपवर्ड्स एरो का मतलब क्या है, अपवर्ड एरो का मतलब है कि गैसियस स्टेट में है। अब क्वेश्चन पूछ लेंगे रीजनिंग में, व्हाई द यूज ऑफ थायनाइल क्लोराइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एल्केन्स इज प्रेफर्ड ओवर द यूज ऑफ HCl और फॉस्फोरस क्लोराइड। क्योंकि जब हम थायनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं सो SO2 एंड HCl इवॉल्व एज गैसेस, जो कि एस्केप कर जाती है। सो क्या हो रहा है इसमें, ROH प्लस SOCl2 विल गिव यू RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये है हमारा इथेनॉल CH3CH2OH प्लस SOCl2, दैट इज थायनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine विल गिव यू क्लोरोइथेन, दैट इज CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। एंड आपको एरोस भी बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड कहते हैं जिसमें हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक अल्कोहल को थायनाइल क्लोराइड के साथ, ताकि हमें मिले RCl, SO2 और HCl, जिसमें से SO2 और HCl गैसियस फॉर्म में है, राइट। अब दूसरा है हमारा बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हम हैलाइड को एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी कि ये Br हैलाइड है, ये I हैलाइड है। अब ये पहले Na था और अब NaBr बन गया, यानी कि इसमें हैलाइड का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। सपोज पहले हम जनरल चीज़ देख लेते हैं, RCH2Br plus NaI in the presence of acetone and heat. Acetone and heat will give you RCH2I plus NaBr। यानी कि सपोज उन्होंने बोल दिया obtain iodoethane from bromoethane, तो हम क्या रिएक्शन याद करेंगे, अच्छा ये एक्सचेंज ऑफ हैलाइड्स हो रहा है, यानी कि इसमें फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज़ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट। ये चीज़ें ज़रूर याद रखना, एरोस के ऊपर टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सब कुछ याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो CH3CH2Br दैट इज ब्रोमोइथेन प्लस NaI विल गिव यू नॉर्मल रिएक्शन है CH3CH2I प्लस NaBr कर दो, बस एक्सचेंज तो हुआ है हैलाइड का। नेक्स्ट इज स्वॉर्ट्स रिएक्शन, ये मैंने नोट लिखा है, इसको काट दो। स्वॉर्ट रिएक्शन हमारी, इसको तो अच्छे से याद कर लो, स्वॉर्ट्स रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको डायरेक्टली जल्दी जल्दी बता देती हूँ, उसके बाद हम हंसडेकर रिएक्शन पे आएंगे। 3CCl4 प्लस 2SbF3 in the presence of SbCl5 will give you 3CF2Cl2 प्लस 2SbCl3। तो आपको मेरे साथ बोलना है 3CCl4, अब बोलोगे
इसको एक्सप्लेन भी तो करना होगा, बट क्योंकि दिस वीडियो इज़ ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए होगी तो आपको लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बट अभी के लिए आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मार्क करवा रही एक तरीके से, तो जल्दी जल्दी हम इसको जस्ट रिवाइज कर लेते हैं. सो इट इज़ Swartz रिएक्शन इज 3CCl4 plus 2SbF3 in the presence of SbCl5 will give you 3CF2Cl2 plus 2SbCl3. अब आते हैं हम हंसडिकर रिएक्शन में फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. इसमें आपका ये आप देख लो, अभी हम एग्जांपल लेते हैं. उन्होंने बोल दिया प्रीपेयर ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम सिल्वर ब्यूटेनोवेट. तो ये सिल्वर सॉल्ट की बात की जा रही है. सो आप बोलोगे अच्छा है तो हंसडिकर रिएक्शन है. सो नॉर्मली आपको क्या लिखना है, सिल्वर ब्यूटेनोएट का फॉर्मूला लिखना है, दैट इज CH3CH2CH2COAG plus Br2 in the presence of carbon tetrachloride that is CCl4 and on heating will give you CH3CH2Br जो कि ब्रोमोप्रोपेन होता है. एक मिनट, मिथ, it will be CH3CH2CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr. तो आपको क्या क्या मिल रहा है, ब्रोमोप्रोपेन तो आपको मिल ही गया है, उसके साथ CO2 एंड AgBr का फॉर्मेशन भी हो गया है. सो दिस इज हंसडिकर रिएक्शन. अब जो हमारा ईथर होता है जिसका फॉर्मूला होता है ROR, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस. ये स्पेसिमेन पेपर में भी था, ये बोर्ड के क्वेश्चन में, ये बोर्ड क्वेश्चन भी रह चुका है. सो इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप. एल्कोक्सी ग्रुप हमारा होता है, अगर एल्कोक्साइल आयन के बारे में बात करें तो वो होता है हमारा RO माइनस, यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप होता है हमारा RO माइनस. एंड इसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक ईथर. अब देखो इसमें नॉर्मली इन्होंने यही बता रखा है कि जब एक एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे हम एक सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो हमें मिलेगा एक ईथर अलोंग विथ NaX, दैट इज NaX. तो देखो इसमें अब एग्जांपल क्या है, CH3CH2Br मैंने ले लिया, इसमें ब्रोमोइथेन ले लिया है मैंने, एंड मेरे को बनाना है मिथॉक्सी ईथेन. तो ब्रोमोइथेन ले रखा है और मेरे को मिथॉक्सी ईथेन बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, आई विल रिएक्ट इट विद सोडियम मिथॉक्साइड दैट इज NaOCH3 विच विल गिव अस CH3CH2OCH3. तो ये क्या होगा, मिथॉक्सी ईथेन. इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, यानी कि देखो इसमें से एक है हमारा IUPAC नेम और एक है हमारा कॉमन नेम. तो कॉमन नेम में हमारा हो जाएगा मिथाइल इथाइल ईथर. अल्काइल ईथर नहीं कहते तो मिथाइल इथाइल ईथर डाल देना. अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये है हमारा आयोडो ईथेन. इसको रिएक्ट करवाया हमने सोडियम इथॉक्साइड के साथ, दैट इज NaOCH3CH2 एंड इट विल बी गिविंग मी CH3CH2OCH3CH2. इसका मतलब क्या है, इथॉक्सी ईथेन, इसको हम डाइथाइल ईथर भी कहते हैं, प्लस NaI. अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो हो गई विलियमसन सिंथेसिस जिसमें यही हो रहा है कि हम सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड मेनली हम कह सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं एक एल्काइल हैलाइड के साथ टू ऑब्टेन ईथर. दैट्स ऑल. अब सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप पढ़ते हैं. इसमें कभी हमारा आइसोसाइनाइड बनता है, कभी हमारा नॉर्मल साइनाइड बनता है. तो देखो इसमें अब मैंने RX को रिएक्ट करवाया KCN के साथ. KCN हमारा होता है आयनिक इन नेचर, तो मेरा बन रहा है एल्केन नाइट्राइल. देखो इसको अगर हम दो नाम कह सकते हैं, या तो आप इसको कहोगे एल्केन नाइट्राइल या फिर एल्काइल साइनाइड. तो मेरे यहाँ पर एल्काइल साइनाइड बन रहा है. अब एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा आयोडोमीथेन, यानी कि CH3I प्लस KCN विल गिव यू CH3CN प्लस KI. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिथ ईथेन नाइट्राइल. बट अगर मैं इसको साइनाइड की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, CN साइनाइड होता है तो मिथाइल साइनाइड प्लस KI. अब इसमें थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. साइनाइड आयन इज एन एम्बिडेंट आयन, therefore cyanide ion can attack the electron deficient site either through carbon form 1 to form alkyl cyanide or through nitrogen form 2 to form alkyl isocyanide. तो या तो ये बना सकता है alkyl cyanide थ्रू नाइट्रोजन
थ्रू कार्बन सॉरी, या फिर वो बना सकता है अल्काइल साइनाइड थ्रू फॉर्म 2 दैट इज नाइट्रोजन। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, जो हमारा KCN होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, एंड जो हमारा AgCN होता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। अब मेरे को मिल गया, अभी मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया ही था, मेरे को क्या मिल गया था, अल्काइल साइनाइड या फिर अल्केन नाइट्राइल मिल गया था। बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड, अब ये भी पता है, इस चीज़ को याद कर लो अच्छे से, बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहती है चीज़ें। जैसे मैंने अल्केन नाइट्राइल लिया, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया, क्या करवाया, H2O के साथ रिएक्ट करवाया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो उसमें मैं यूज़ करूँगी, याद रखना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में डिफरेंट होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में डिफरेंट होगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में मैंने यूज़ करा कंसनट्रेटेड HCl या फिर अल्कलाइन H2O2, तो मेरे को मिलेगा अमाइड RCONH2, तो ये क्या है, अल्केनामाइड। बट अगर मैं इसी अल्केल नाइट्राइल को H2O के साथ रिएक्ट करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाऊँ, तो मेरे को अल्केनामाइड नहीं मिलेगा, मेरे को अल्केनोइक एसिड मिलेगा, RCOOH प्लस NH3। और दूसरा लास्ट है हमारा मेंडियस रिएक्शन, जिसमें आप H के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं अल्केन नाइट्राइल को इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम या फिर इथेनॉल, जिससे आपको मिल रहा है 1 डिग्री अमाइन। बट अब हम बात करते हैं आइसोसाइनाइड की। देखो, साइनाइड तो हो गया CN, आइसोसाइनाइड होता है NC। तो इसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है, मैंने ब्रोमोइथेन को रिएक्ट करवाया AgCN के साथ, और AgCN होता है हमारा कोवेलेंट इन नेचर। अब कोवेलेंट इसमें लिख देते हैं, कोवेलेंट इन नेचर। अब मेरे को मिलेगा CH3CH2NC और NC होता है आइसोसाइनाइड प्लस AgBr, राइट। तो इसको मैं क्या कहूँगी, इथाइल कार्बेलामाइन या फिर इथाइल आइसोसाइनाइड। एक्सप्लेनेशन, साइनाइड हमारा एम्बिडेंट आयन होता है, तो जो सिल्वर साइनाइड है इट इज़ कोवेलेंट इन नेचर एंड रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड थ्रू फॉर्म 2, यानी कि थ्रू नाइट्रोजन टू फॉर्म अल्काइल आइसोसाइनाइड। सिंपल सी बात थी। अब हम थोड़ा जल्दी करते ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। दूसरा है हमारा सेड्जेव्स रूल। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हो रहा है। मेरे को अब ये भी आ सकता है पेपर में कि कन्वर्ट 2-क्लोरोब्यूटेन टू ब्यूटवनीन या ब्यूटवीन, जो भी है। तो इसमें हमारा एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, एक माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, एक 80% बन रहा है, एक 20% बन रहा है। उनमें से एक है ब्यूटवीन जो कि मेजर है और एक है ब्यूटवनीन जो कि माइनर बन रहा है। अब ये है हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन, CH3 इसके ऊपर Cl और इसके नीचे H, तो मेरे को मिलेगा ब्यूटवीन CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एंड दूसरा मिलेगा मेरे को CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज़ ब्यूटवनीन। इसको याद कर लो। द नेक्स्ट वी हैव वर्ड्स रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार। तो इसको करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोल देंगे प्रीपेयर ईथेन फ्रॉम आयोडीन मीथेन, या फिर आपको पता है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी देते हैं। लाइक वो ऐसे दे देंगे CH3I + 2Na + CH3I डैश करके प्लस 2Na, तो आपको बताना पड़ेगा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इसमें आयोडो, इसका मेन जनरल फार्मूला ये आप देख सकते हो कैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं। लाइक इसमें हमारा अल्काइल हैलाइड है, वो 2Na के साथ रिएक्ट कर रहा है, वापस एक अल्काइल हैलाइड का है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एक चीज़ याद रखना, ड्राई ईथर, और सिमेट्रिकल एल्केन बना रहा है प्लस 2NX। तो एग्जाम्पल ले लिया हमने आयोडोमीथेन और ब्रोमोइथेन का, जो कि लगभग दोनों की रिएक्शन सेम हो रही है। हमने 2Na के साथ रिएक्ट करवाया ब्रोमोइथेन को दोनों तरफ से। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनेगा हमारा ईथेन या फिर ब्यूटेन प्लस 2Na पेयर डिपेंडिंग ऑन द हैलाइड वी आर यूजिंग। और ये दूसरा वाला है जिसमें हमारा 2 आयोडोप्रोपेन है। ये अगर ये दे दिया इन्होंने 2 आयोडोप्रोपेन बनाना है आपको, मतलब कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मली ये रिएक्शन होगी CH3CH3CH प्लस 2Na। नॉर्मल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद मैग्नीशियम, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब देखो, इसमें मैंने ले लिया आयोडोमीथेन, रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मेरे को मिल गया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, दैट इज CH3MgI। नॉर्मल सी बात है।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने जा रहे हैं, लाइक इसकी मेनली, चलो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये देखो। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की, जिनके पास बहुत सारे हैलोजन रहते हैं, जैसे इसमें 3Cl है। अब देखो ये क्लोरोफॉर्म है, जिसको हम ट्राईक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, दैट इज CHCl3। तो कोई कोई क्या करता है, CH3Cl को भी यही समझ लेता है, अरे भाई CH3Cl हमारा मिथाइल क्लोराइड होता है, एंड क्लोरोमीथेन मिथाइल क्लोराइड कुछ भी कह सकते हो। तो इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको CHCl3 लिखेंगे। Cl, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CHCl3, तो इनको हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बनाते कैसे हैं, या तो हम इथेनॉल लेंगे या फिर हम प्रोपेनॉल लेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, बट स्टार्टिंग हर रिएक्शन की ब्लीचिंग पाउडर से होगी, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब इसको फ्रॉम इथेनॉल, देखो मेनली क्या होता है, ये रिएक्शंस आपको मतलब थोड़ा स्टेप वाइज आप याद कर सकते हो, बट सबसे मेन चीज़ इसमें एक होती है, एंड ये मैंने कहाँ लिखी है, हाँ, इनकी मेन रिएक्शंस ये होती है, लाइक कंप्लीट रिएक्शन। बट अभी हम इस पर फोकस करते हैं। LOCH से याद करो, L का मतलब है लिबरेशन ऑफ क्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीडेशन है, C का मतलब क्लोरीनेशन है, और H का मतलब हाइड्रोलिसिस है। तो इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर को, अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम इथेनॉल, उसके बाद हम करेंगे बात प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन। तो देखो इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है Cl2 एंड CaOH होल ट्वाइस। अब क्या होगा, मैं इथेनॉल लूँगी, याद रखो पहले मैंने ब्लीचिंग पाउडर लिया, उसके बाद मैं इथेनॉल लूँगी, और जो मेरा प्रोडक्ट में Cl2 बना है, मैं इसको इसके इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाऊँगी, तो मेरा इथेनॉल बनेगा, दैट इज CH3CH2 CH3CHO प्लस 2HCl, एसिटाल्डिहाइड बन गया, इथेनॉल बन गया, यानी कि ऑक्सीडेशन है। थर्ड स्टेप है मेरा क्लोरीनेशन, यानी कि इसे मैंने इसी प्रोडक्ट को रिएक्ट करवाया 3Cl2 के साथ। समझो इसमें नॉर्मल तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो रिएक्शन को, पहले आपने लिया ब्लीचिंग पाउडर, आपको मिला Cl2, तो Cl2 के रिएक्ट करवाया आपने किसके साथ, इथेनॉल के साथ। अब जब आपको इथेनॉल मिला तो आपने इथेनॉल को रिएक्ट करवाया 3Cl2 के साथ, विच विल गिव यू क्लोरल। क्लोरल को हम कहते हैं ट्राई क्लोरो एसिड, मेरे साथ बोलो, ट्राई क्लोरो एसिड को हम क्लोरल कहते हैं। इसका एक और नेम होता है 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेनॉल। CCl3CHO का फॉर्मेशन होगा, जो कि इसको क्लोरल कहते हैं, प्लस 3HCl। लास्ट स्टेप हमारा हाइड्रोलिसिस होता है, जिसमें हम CaOH होल ट्वाइस को रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरल के साथ, विच विल गिव अस CHCl3, यानी कि ये हमें मिल गया है क्लोरोफॉर्म प्लस HCOO होल ट्वाइस Ca। तो ये था फ्रॉम इथेनॉल। अब याद आपको करना है, और मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि वीडियो बता दिया मैंने, लेंदी हो जाएगी। अब दूसरा है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को हम एसीटोन भी कहते हैं। पहली रिएक्शन सेम है, बट इसमें प्रोपेनॉन में क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, लिबरेशन ऑफ क्लोरीन है, क्लोरीनेशन हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि हमें इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करवाना पड़ेगा। हम सीधे थर्ड स्टेप पे आएंगे, इसके थर्ड स्टेप पे, जहाँ पर हम 3Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। तो मैंने ले लिया वही पहला रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर के साथ H2 करा, Cl2 मिल गया। अब मैंने ऑक्सीडेशन नहीं करवाया इसका, तो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला एसीटोन क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड O कीटोन बॉडी अटैच कर दी, तो 3Cl2 के साथ मिलेगा मेरे को ट्राई क्लोरो एसीटोन, यानी कि 1,1,1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन 2,1, ये मेरा हो गया ट्राई क्लोरो एसीटोन प्लस 3HCl। अब लास्ट आता है हमारा हाइड्रोलिसिस। लास्ट में आपको पता ही है, लास्ट में हम हमेशा CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रखा है मिलेगा क्लोरोफॉर्म के साथ क्या मिलेगा मेरे को, उस टाइम क्या बन रहा था, HCOO होल ट्वाइस Ca, बट क्योंकि मैंने प्रोपेनॉन यूज़ करा है, एसीटोन यूज़ करा है, तो मेरा क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसिटेट, दैट इज CH3COO होल ट्वाइस Ca। तो अब इसमें हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एसीटोन का यूज़, क्योंकि इसमें इथेनॉल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी यील्ड उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट इफ़ वी यूज़ एसीटोन दैट इज़ प्रोपेनॉन, द यील्ड विल बी बेटर। अब हम लैबोरेटरी प्रेपरेशन में आते हैं। लैबोरेटरी प्रेपरेशन में भी नॉर्मल है, इसमें हमने कहाँ से स्टार्ट करा है, क्लोरीनेशन, हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें 3 स्टेप्स ही इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन और हाइड्रोलिसिस। तो इसमें देखो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया Cl2 के साथ, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, NaOCl विच इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोक्लोराइड प्लस NaCl प्लस H2O बन गया। अब इसके बाद
मैं क्या करूँगी, इसी NaOCl को रिएक्ट करवाऊँगी प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन के साथ और वापस से मिलेगा मेरे को ट्राइक्लोरोएसीटोन। तो अभी हमारा कौन सा स्टेप हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, हमारा क्लोरीनेशन हो रहा है और तब हाइड्रोलिसिस होगा। ट्राइक्लोरोएसीटोन बना 3NaOH के साथ। लास्ट में मैं इसी ट्राइक्लोरोएसीटोन को, अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, नहीं चलो बाद में पूछूंगी। तो ये जो ट्राइक्लोरोएसीटोन है इसको मैंने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ और मेरे को फाइनली दो प्रोडक्ट मिले। जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था क्लोरोफॉर्म और दूसरा था CH3COO जिसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटी सी, कि अगर मैं क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करवाऊँ ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर, तो मेरे को मिलता है कार्बोनिल क्लोराइड जिसको हम फॉस्जीन भी कहते हैं। फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2 एंड मेरे को HCl भी मिल रहा है। अब और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर में आती है हाइड्रोलिसिस, एंड ये जस्ट लर्न करने के लिए मैंने लिख रखा है त्रिशूल रिएक्शन। वो पूछ लेंगे आपको, ऑब्जर्वेशन रिएक्शन में पूछ सकते हैं, बट ये ज़्यादातर किस में आता है, कन्वर्जन रिएक्शन में। वो बोल देंगे आपको what happens when boiled with aqueous KOH या फिर alcoholic KOH, नॉर्मल फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, बाद में पोटाशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म लेना है, नॉर्मली आप CHCl3 भी लिख सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेबल बनाना है तो आप कर सकते हो HCClClCl। बात एक ही है, CHCl3 प्लस 3KOH। और एक चीज़ याद रखना, या तो ये एक्वस है या फिर अल्कोहलिक है, इट विल गिव अस HCOH। सबको OH के साथ रिप्लेस कर दो, ब्रैकेट का मतलब होता है अनस्टेबल है, ये अभी अनस्टेबल है। उसके बाद मैं इसको फर्दर आगे प्रोसीड करूँगी रिएक्शन को, तो मेरे को फॉर्मिक एसिड मिलता है HCOOH एंड लास्ट में मेरे को पोटाशियम फॉर्मेट मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, दैट इज HCOOK। ये हाइड्रोलिसिस थी। दूसरी हमारी नाइट्रेशन है, नॉर्मल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको देख लो। इसमें एक चीज़ याद करने लायक है, क्लोरोपिक्रिन जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है CCl3.NO, इट इज़ ऑल्सो यूज एज इंसेक्टिसाइड और अ वॉर गैस। अब हम आते हैं कार्बेलामाइन रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार बोर्ड में आ चुकी है एंड इसको हम 3 से भी याद कर सकते हैं। ये मेरा अपना मेथड है, आप नॉर्मली याद कर सकते हैं। इसमें हमने क्या ले रखा है, C6H5NHH। देखो नॉर्मली इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनिलीन है उसको रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब देखो पहला कंपाउंड, पहली चीज़ है हमारी एनाइलीन, दूसरी है क्लोरोफॉर्म एंड तीसरा मैं रिएक्ट कर रही हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ। तो मेरे को लास्ट में एक ही चीज़ मिल रही है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। CN होता है साइनाइड, NC होता है आइसोसाइनाइड, प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो C6H5NH2 या फिर नॉर्मली आप ऐसे से बना देना, तो C6H5NHH प्लस CHCl सिंपल है, CHCl3 भी लिख सकते हो बट थोड़ा इसको दिखाने के लिए कैसे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, प्लस 3KOH इन द प्रेजेंस ऑफ alcohol in the on warming will give you C6H5NC that is phenyl isocyanide। और मैंने बताया था आइसोसाइनाइड को हम कार्बेलामाइन भी कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि फिनाइल कार्बेलामाइन होता है, इट हैज़ एन ऑफेंसिव ओडर। जो भी कार्बेलामाइन है ना वो ऑफेंसिव ओडर की होगी, बस याद रखना। मेरे को इसका पोटाशियम क्लोराइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है नॉर्मल। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आपसे डीहैलोजिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, बोलेंगे क्लोरोफॉर्म को कन्वर्ट करो एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट में। अनसैचुरेटेड, तो इसमें हमने अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है हमारा, एसिडाइलिन, जिसको हम इथाइन भी कहते हैं। तो अब इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, रीमर टाइमैन रिएक्शन। ओवर हेयर हम 3 चीज़ों को रिएक्ट करवा रहे हैं ताकि हमारा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो। तो क्योंकि यहाँ पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, आ रहा है, तो इसको मैं फॉर्मुलेशन कहूँगी। सो ओवर हेयर आई एम रिएक्टिंग फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH टू गिव 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड। फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप अटैच रहता है, अल्कोहल ग्रुप अटैच रहता है, इसको फिनॉल कहते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाएंगे और 3NaOH। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो 340 केल्विन
टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर सब कुछ याद करके जाना है वरना मार्क्स हमारे कट सकते हैं। 340 केल्विन विल गिव यू OH, CHO यहाँ पे आ गया तो ये CHO फॉर्मुलेशन हो जाएगा। इसको हम ये जो हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड है इसको हम सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं। एंड इसमें हमारा 2 चीज़ और बनेगी, NaCl और H2O, राइट। हाँ, अब मैं इसकी बात कर रही थी, हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ लिया है, अब हम आयोडोफॉर्म या फिर ट्राई आयोडोमीथेन के बारे में बात करते हैं। CHI3 जो कि हमारा येलो क्रिस्टलाइन PPT होता है, पहले तो याद रख लो, जब भी आप CHI3 लिखोगे उसके नीचे येलो क्रिस्टलाइन PPT ज़रूर लिखना। इसमें भी 2 स्टेप्स होते हैं, फ्रॉम इथेनॉल एंड फ्रॉम प्रोपेनॉल और एसीटोन। देखो ये सारी जो रिएक्शंस है आपको खुद ही समझनी पड़ेगी, तो मैं आपको सीधे मेन रिएक्शन करवा देती हूँ। नॉर्मली है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद ऑक्सीडेशन LOCH रूल फॉलो हो रहा है, ऑक्सीडेशन, आयोडिनेशन, क्लोरीन, सब कुछ सेम है। आप इसको लिख सकते हो, कॉपी करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो कैसे रिएक्शन हो रहे हैं। मैं सीधे अभी आ रही हूँ कंप्लीट रिएक्शन में, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट एंड प्रिसाइज। इथेनॉल, मैं तो कह रही बैलेंसिंग भी अच्छे से याद करके चले जाओ ताकि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ऑर्गेनिक तो सिर्फ रहती ही नहीं है उसमें। तो इथेनॉल को रिएक्ट करवाओ 4I2 के साथ, 4I2 के साथ प्लस 6 NaOH के साथ एंड हीट करो। तो मैंने इथेनॉल लिया, 4I2 लिया, 6 NaOH लिया, हीट करा तो मेरे को आयोडोफॉर्म मिलेगा। CHI3 इज़ द फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म। और जब भी आप आयोडोफॉर्म लिखोगे उसके नीचे येलो क्रिस्टलाइन PPT लिखोगे एंड इट विल गिव यू HCOONA प्लस 5 NaI प्लस 5 H2O। तो मैंने क्या करा, इथेनॉल को रिएक्ट करवाया 4I2 के साथ प्लस 6 NaOH, ऑन हीटिंग विल गिव यू CHI3 प्लस HCONA प्लस 5 NaI प्लस 5 H2O। अब अगर मैंने क्या करा, NaOH की जगह मैंने Na2CO3 यूज़ कर दिया। डिफरेंस सिर्फ इसमें आया कि मेरा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और बैलेंसिंग में क्या चेंज होगा, बैलेंसिंग में मेनली हम यहाँ 4-6 यूज़ कर देते हैं, यहाँ 4-3 यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने 5 NaI यूज़ करा है एंड जैसे यहाँ पर मैंने 5 H2O यूज़ करा है ना, तो यहाँ पर 2 H2 हो जाएगा, 1 मिनट, और मेरा क्या बन जाएगा 3 CO2। आपको हंसी आ रही होगी कि भाई बैलेंसिंग भी याद करना है, रिएक्शन भी याद करनी है। टू बी ऑनेस्ट, समझने अगर आप आए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अभी के लिए, तो अभी उतना समझोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रैक्टिस करो रिएक्शंस को, बट याद भी साथ साथ में करते रहो ताकि आपके रिएक्शन स्टेप्स पे रहे। तो इसमें आपने क्या करा, इथेनॉल को रिएक्ट करवाया 4I2 के साथ प्लस 3 Na2CO3, CHI3 येलो क्रिस्टलाइन PPT प्लस HCONA प्लस 5 NaI, जिसमें से CO2 इंट्रोड्यूस हो गया ड्यू टू Na2CO3, 3 CO2 प्लस 2 H2O। दूसरा हमारा प्रोपेनॉन का रिएक्शन हो गया, इसमें भी सेम है। हम सीधे मेन रिएक्शन पे आते हैं। तो इसमें हमने एसीटोन को रिएक्ट करवाया 3I2 प्लस 4 NaOH के साथ। उस टाइम क्या यूज़ कर रहे थे, 4I2 प्लस 6 NaOH, बट अभी हम यूज़ करेंगे 3I2 प्लस 4 NaOH। ऑन हीटिंग विल गिव यू CHI3 प्लस 3 NaI प्लस CH3CONA प्लस 3 H2O। यहाँ पर 3 यूज़ हो गया। अब अगर मैं वही कराऊँ किसके साथ, Na2CO3 के साथ, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा एसीटोन प्लस 3I2। सो इसमें क्या हो रहा है, प्लस 3I2 प्लस 2 Na2CO3 विल गिव यू CHI3 प्लस CH3CONA। और हमारा CO3 की वजह से CO2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया प्रोडक्ट साइड में, प्लस 3 NaI प्लस 2 CO2 प्लस H2O। देखो प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा आपको, नॉर्मल सी बात। अब अगर आपको बोल दिया आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर एसिटाल्डिहाइड, तो ये जो मैंने आपको रिएक्शंस करवाई है अभी रिसेंटली, CH3CHO प्लस 3I2 प्लस 4 NaOH वाली, ये यहाँ पर है, रुको आपको दिखाती हूँ। ओके, मैंने लिखी नहीं है बट यहाँ पे है। CH3CHO प्लस 3I2 प्लस 4 NaOH विल गिव यू CHI3 प्लस 3 NaI प्लस 3 H2 प्लस HCONA। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर एसिटाल्डिहाइड है एंड ये बाकी हमारे आयोडोफॉर्म या फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट है। बाकी सारे वही चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी है, आप ये देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में करना है या फिर अभी कर लो। हैलो एल्कीन्स की अभी तक इतनी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब हम हैलो अरीन पे आते हैं। इट इज़ देखो, हैलो अरीन को हम एराइल हैलाइड भी कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं C6H5X की फॉर्म में।
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, चलो सीधे डायरेक्ट उस चीज़ पे आते हैं जो अभी पढ़ना है। बट देखो ये जान लो कि जब फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे होगा तो हम कहेंगे उसको ऑर्थो, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में हम कहते हैं मेटा, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन में यानी कि ऑपोजिट साइड में एक तरीके से तो कहते हैं पैरा। ये चीज़ याद कर लो। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, ARN ट्रिपल बॉन्ड NX- हमारे होते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। यानी कि अगर सपोज देखो रिएक्शंस ऐसी आ जाती है कि BDC होती है हमारी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ऑब्टेन BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनाइलिन। अब बेंजीन रिंग पे जब NH2 ग्रुप अटैच रहता है हम उसको एनाइलिन कहते हैं। तो अब HNO2 की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में, और कितने का टेम्परेचर 273 केल्विन का टेम्परेचर ले रखा है, इट विल गिव अस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन रिंग बना देना N ट्रिपल बॉन्ड NCl-, हमारा हेलाइड यहाँ पर आ गया प्लस 2H2। ये हमारी हो गई BDC फॉर्मेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारी सैंडमेयर्स रिएक्शन, और ये बोर्ड क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, लाइक बहुत ज़्यादा बार। आपको बोल देंगे ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन फ्रॉम BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो अब नॉर्मल वही लिखोगे, बेंजीन की रिंग बनाना N ट्रिपल बॉन्ड NCl- इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 और HCl, और HCl प्लस HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 प्लस HCl विल गिव यू क्लोरोबेंजीन प्लस N2। और दूसरा हमारा वही सेम केस है, अगर आपने HBr यूज़ किया तो यहाँ पर Br इंट्रोड्यूस जाएगा अलॉन्ग विथ Cl। गैटरमैन रिएक्शन, BDC लिया इन द प्रेजेंस ऑफ Cu एंड HCl, उसको हीट करा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद N2 भी बन गया। तो मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन फॉर्म करा किससे, BDC से, CuCl और Cu प्लस HCl की प्रेजेंस में। अब हम आते हैं Bals-Skijman रिएक्शन। ये मैंने कहीं देखा था, शायद से किसी पेपर में आया था, आप इसको देख लो जल्दी से। अब हम डाउ प्रोसेस में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुको मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों नहीं मार्क कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। डाउ प्रोसेस में आपको बोल दिया जाएगा ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये लिख के ले लो कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देते हैं। डाउ प्रोसेस में आपको बोलेंगे ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो मैंने पहला स्टेप क्या करूँगी, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाऊंगी 2NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, देखो एक्वस है। पहली चीज़ याद रखो कि डाउ प्रोसेस में जब हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, तो हमारा कौन सा NaOH है, एक्वस NaOH, और टेम्परेचर कितना है 623 केल्विन, प्रेशर कितना है 300 ATM। 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर में हमारा बनेगा पहले सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बेंजीन रिंग पे ONA कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड को। अब डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में तो मेरा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में फाइनली मेरा बनेगा फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच रहता है उसको हम फिनॉल कहते हैं, या फिर बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप अटैच रहता है उसको हम एनाइलिन कहते हैं, या फिर बेंजीन पर CH3 ग्रुप अटैच रहता है उसको हम टोलुइन कहते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम्स एवरी टाइम इन बोर्ड्स। अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, ये जो मैं जिसमें स्टार मार्क कर रही हूँ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप भूलो ना। देखो या तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो बोलेंगे आपको क्लोरो बेंजीन को कन्वर्ट करो एनाइलिन में, या फिर वो आपको बोल सकते हैं एनाइलिन को कन्वर्ट करो क्लोरोबेंजीन में। हाँ, तो आपने क्या करा, सबसे पहली चीज़ आप करोगे टू रिएक्ट क्लोरोबेंजीन विद अमोनिया एंड Cu2O, 2 क्लोरोबेंजीन प्लस 2 NH3 प्लस Cu2O, टेम्परेचर कितना है 475 केल्विन। डाउ प्रोसेस में टेम्परेचर कितना था 623 केल्विन और 300 ATM। बट क्योंकि हमारा
ये कौन सा रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन टू एनाइलिन वाली रिएक्शन, जिसमें हमने NH3CO2 को क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करवाया। तो मेरा टेम्परेचर होगा 475 केल्विन और 60 ATM का प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो हमें मिलेगा एनाइलिन, यानी कि बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप जब अटैच रहता है उसको एनाइलिन कहते हैं, प्लस Cu2Cl2 प्लस H2O। सो नॉर्मल सी बात एक और बार रिवाइज करवा दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में बहुत बार आ रखी है, अभी भी आएगी। ओके स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बोलो। 2 क्लोरोबेंजीन प्लस 2 NH3 प्लस Cu2O इन द प्रेजेंस ऑफ कितने का टेम्परेचर, 475 केल्विन एंड 60 ATM विल गिव यू 2 एनाइलिन, यानी कि बैलेंसिंग भी ऑफ कोर्स याद कर लो, प्लस Cu2Cl2 प्लस H2O। ठीक है, अब वो ये भी बोलते हैं कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करो, तो आप लगा देना ये साइनोबेंजीन, जिसको हम फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ एंड 2H2O के साथ, दैट इज़ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। मैंने उस टाइम भी बताया था आपको, जब साइनाइड ग्रुप रिएक्ट मतलब इसमें क्या था, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारा बेंजोइक एसिड बनेगा। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में और एल्कलाइन H2O2 के प्रेजेंस में, तो हमारा बनेगा बेंजेनामाइड। बट अगर हमारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, तो देखो हाइड्रोलिसिस वाटर तो आएगा ही, साथ साथ में डाइल्यूट HCl आएगा इसमें, तो आपका बनेगा बेंजोइक एसिड प्लस NH4Cl। ये वाला मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख रखा है, इसलिए आप ये भी कर लो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा है कहीं। तो देखो साइनोबेंजीन प्लस 4H, देखो रिडक्शन प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इंट्रो ऑफ H ग्रुप जब भी आएगा उसको रिडक्शन कहेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ AlH4 या फिर Na या फिर C2H5OH विल गिव यू CH2NH2 रिंग से अटैच हो रखा है, इसको हम कहते हैं अमीनोफिनाइल मीथेन। अमीनोफिनाइल मीथेन, बोलो मेरे साथ, अमीनोफिनाइल मीथेन, अमीनोफिनाइल मीथेन या फिर बेंजाइल अमाइन भी इसको कहते हैं हम। तो वापस से ये रिएक्शन आ गई, ये कौन सा है, आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन, दिस इज डाउ प्रोसेस। इसमें वही है, क्लोरोबेंजीन को NaOH का रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन 300 ATM, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस से बनेगा फिनॉल और NaCl। बार बार हम जितने बार करेंगे उतने बार हमें याद होती रहेगी चीज़ें। अब ये तुम देख लो, देखो ये है मेरा 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और मैंने इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, और कितने का टेम्परेचर है, 433 केल्विन का टेम्परेचर। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस हमें मिलेगा OH ऊपर में और NO2 नीचे में प्लस NaCl। बाकी आप ये हैलोजिनेशन रिएक्शन देख सकते हो, इसमें एक बार हमारा बन रहा है ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लाई कर है, डाई क्योंकि 2 है, क्लोरो क्योंकि क्लोरीन है बेंजीन की रिंग पे अटैच है, तो ऑर्थो क्लोरो डाई बेंजीन, और पैरा इसलिए बोल रखा ऑपोजिट साइज में, ऊपर नीचे फर्स्ट एंड फोर्थ पोजिशन में। अगर ये यहाँ और यहाँ होता तो इसको हम मेटा क्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन कहते हैं, बट अभी हमारा बन रहा है ONP, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। नाइट्रेशन भी एकदम सेम ही है। बाकी यू कैन रेफर टू फ्रिडल क्राफ्ट एल्गाइलेशन एंड एसाइलेशन, वो हमारा पेज नंबर 591 में है केमिस्ट्री की ISC बुक में, जो हमारी नूतन वाली बुक है। फिडिग रिएक्शन, ये भी बोर्ड में आ चुकी है एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार मार्क कर दो। इसमें है रिएक्शन विद Na, कहते नहीं वर्ड्स फिडिग रिएक्शन, ये वही है। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाया 2Na के साथ, अब वापस क्लोरोबेंजीन के साथ। तो आप देख रहे होगे जो हमारा मेन फॉर्मेट कह सकते हैं, जिसे हम वर्ड्स रिएक्शन में कर रहे थे वैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, 2Na बीच में, साइड में सेम चीज़ें। तो ये इसको कहते हैं वर्ड्स फिडिग रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विल गिव यू डाइफिनाइल, और एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, डाइफिनाइल प्लस 2NaCl, यानी कि क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाया 2Na के साथ और क्लोरोबेंजीन के साथ, तो मेरे को मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाइफिनाइल, यानी कि बेंजीन रिंग अटैच कर देना प्लस 2NaCl। अब आपसे क्वेश्चन बोल लेंगे कि कन्वर्ट करो क्लोरोबेंजीन को टोलुवीन में। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है टोलुवीन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से अटैच रहता है हमारा CH3। तो क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस
CH3Cl, that is also known as chloromethane or methyl chloride in the presence of dry ether will give you toluene plus 2NaCl। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा है, CHC, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये मैंने लिखा है CH3Cl, जिसको हम क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवा रही हूँ मैं 2Na के साथ साथ में मेरा क्लोरोमीथेन भी है, दैट इज CH3Cl। अब CHCl3 हमारा क्लोरो फॉर्म होता है, बट CH3Cl हमारा क्लोरोमीथेन होता है। कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विल गिव टोलुइन एंड NaCl। और नेक्स्ट हमारी अल्मान रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने आयोडोबेंजीन ले रखा है प्लस 2Cu प्लस अगेन आयोडोबेंजीन इन ऑन हीटिंग विल गिव यू डाइफिनाइल प्लस CO2I2। आयोडोबेंजीन लिया प्लस 2Cu लिया, आयोडोबेंजीन लिया एक और बार और हीट करा उसको, डाइफिनाइल बन गया एंड क्या बन गया मेरा, CO2I2। अब हम आते हैं रिडक्शन रिएक्शन में। बाय चांस आपको बोल दे वो क्लोरोबेंजीन को ये आपको बाद में बताऊंगी, एक क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करो बेंजीन में, तो आप क्या करोगे, ये रिडक्शन प्रोसेस है बिकॉज हम यहाँ पर H इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NiAl alloy एंड NaOH विल गिव यू बेंजीन प्लस HCl। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं AgNO3 के टेस्ट के साथ। ये मैंने पॉइंट्स लेके आप रीड कर सकते हो, बट अभी हम आते हैं इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। ये सारी हमने अभी तक कर ली है, बट एक लास्ट रिविजन कर ले, ये लास्ट पेज है इस पूरे वीडियो का। तो क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड अभी हम करते हैं। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, आप यूज़ करोगे वर्ड्स-फिडिग रिएक्शन। याद रख लो, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, आपको यूज़ करना है वर्ड्स-फिडिग रिएक्शन, यानी कि 2Na के साथ इसमें रिएक्शन होता है। इसको कंसिडर मत करो, अभी सिर्फ इसको देखो। ये है क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस CH3Cl क्लोरोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विल गिव मी टोलुइन। अभी हमने रिसेंटली रिएक्शन करी प्लस 2NaCl। अब अगर मैं इसको KMnO4 या H+ की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाऊँ तो मेरा वो मिलेगा बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट इज बेंजोइक एसिड। मेरे साथ रिपीट करो, मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, 2Na लिया, क्लोरोमीथेन लिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, टोलुइन बना, 2NaCl बना, KMnO4 या फिर H+ की प्रेजेंस से बेंजोइक एसिड बन गया। बट अगर आप आलसी हैं, आपको नहीं मन करता है इतनी लंबी रिएक्शन लिखने का, तो आप इसको रेफ़र करेंगे, सीधे क्लोरोबेंजीन डालिए इन द प्रेजेंस ऑफ Mg या फिर ड्राई ईथर विल गिव यू MgCl। Mg को रिएक्ट करवाया, क्लोरोबेंजीन क्या NbCl मिला। अब CO2 या फिर H3O+ के प्रेजेंस में आपको मिल जाएगा COOH बेंजोइक एसिड। बट मैं प्रेफर करूँगी ये वाली रिएक्शन, ठीक है, इस वाली रिएक्शन को प्रेफर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये एनाइलिन टू क्लोरोबेंजीन, एनाइलिन टू क्लोरोबेंजीन कैसे करोगे। अब याद रखना, जब भी बोले एनाइलिन टू क्लोरोबेंजीन तो आपको याद आएगा कि अरे ये BDC से रिलेटेड रिएक्शन है। तो हमने उस टाइम भी पढ़ा था, इसमें क्या था, हमने एनाइलिन लिया, बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप अटैच होता है, उसको एनाइलिन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड टेम्परेचर, तो मेरा क्या मिलेगा, BDC मिलेगा मेरे को, N+ ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, Cl एंड HCl। अब यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन हो रही है, विल गिव यू Cl प्लस मतलब क्लोरोबेंजीन प्लस N2। तो मिल गया, क्या करा मैंने, एनाइलिन लिया, NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में मैंने 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया उसको BDC बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में। उसके बाद उसको रिएक्ट करवाया Cu, Cl प्लस HCl के साथ, जो कि हमारी सैंडमेयर रिएक्शन होती है, बन गया मेरा क्लोरोबेंजीन और N2। हाँ, आपसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन टू बेंजाइलमीन, तो एक और चीज़ याद रखना कि जब भी आपको बोले बेंजाइलमीन, बेंजाइलमीन, तो कीवर्ड से याद करो ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको बोले कि क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड में करो, तो इसमें कीवर्ड याद कर लो, वर्ड्स-फिडिग रिएक्शन होगा, वर्ड्स-फिडिग रिएक्शन होगा। अगर बोलेंगे एनाइलिन टू क्लोरोबेंजीन, तो याद रख लेना कि एक बार हमारा BDC आ रहा है इसमें, एक बार सैंडमेयर रिएक्शन भी है, और बाकी हमारा क्लोरोबेंजीन टू बेंजाइलमीन का एक लर्निंग का है, याद रखना
दो चीज़ें, KCN आपको याद है क्या होता है? KCN हमारा आयनिक होता है नेचर में और उससे हमें मिलता है साइनाइड। एंड दूसरा कीवर्ड याद कर देना, इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, क्योंकि पता है अगर बहुत सारी, अभी तो आप बोल रहे होगे कि ये कैसा लर्निंग का मेथड है, बट बाद में मतलब पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है क्रिएट, इसलिए कीवर्ड से थोड़ा याद करने की कोशिश करो, बैलेंसिंग ट्राई करना, याद करके जाओ। तो क्लोरोबेंजीन टू बेंजाइलमीन मुझे करना है, तो पहला मेरा कीवर्ड क्या था? अच्छा, मेरे को क्लोरोबेंजीन तो लिखना ही होगा, साथ साथ में उसको आयनिक KCN क्या रिएक्ट करवाएंगी, जिससे मेरे को मिलेगा साइनोबेंजीन। अब रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 जो कि हमारा कीवर्ड था, और लास्ट में मेरे को मिल गया CH2NH2। और मैंने आपको बताया भी था कि बेंजाइलमीन को हम एक और नाम देते हैं, वो होता है हमारा अमीनो फिनाइल मीथेन। अब फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन मैंने उसमें आपको पढ़ाया ही नहीं था, बट अभी देख लो, इसको सिर्फ रेफ़र कर लो, जल्दी से देखो इसको। इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, लाइक H हटाओ RCO लगाओ, अगर बेंजीन रिंग पे होगा वो कुछ होता है, लेकिन आप पहले जल्दी से इसको देख लो जस्ट इन केस अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन में क्या डिफरेंस है। देखो CH3 CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तरीके से यहाँ की सारी CH3 सेम है, यहाँ पे बॉन्ड नंबर बढ़ते जा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पता ही है, आइन में ट्रिपल रहता है, इन में डबल रहता है, और बाकी हमारे ये सब HH डिक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें सबको पता ही रहता है, फिर भी बता दिया। तो अभी तो हमने पढ़ा था एनाइलिन टू क्लोरोबेंजीन, जिसमें हमने कीवर्ड याद करा था रिसेंटली, BDC और सांडमेयर रिएक्शन वाला। अब हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन टू एनाइलिन। बाईस ने आपको बोले क्लोरोबेंजीन टू एनाइलिन करो, तो ISC 2022 में आया था, सॉरी, हाँ। तो इसमें हमने लिया क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड 623 केल्विन का टेम्परेचर एंड 300 ATM। तो हमें पहले मिल गया फिनॉल। अब फिनॉल को Zn डस्ट के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे को मिल गया सीधे बेंजीन। अब इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाऊंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी वहाँ रहेगा, तो मेरे को मिलेगा C6H5NO2, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया इसमें, और लास्ट में SN और HCl के प्रेजेंस में मेरे को मिल जाएगा एनाइलिन। देखो क्लोरोबेंजीन है, NaOH की प्रेजेंस में 623 केल्विन एंड 300 ATM का प्रेशर हो गया, तो मेरे को मिल गया फिनॉल। फिनॉल को मैंने Zn डस्ट के प्रेजेंस में मेरे को मिल जाएगा नॉर्मल बेंजीन। बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल गिव मी नाइट्रोबेंजीन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ SN एंड HCl विल गिव यू एनाइलिन। अब सिर्फ हमारा इतना बचा है, क्योंकि देखो अब क्या है, ISC के जो मतलब काउंसिल है उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो हमारा क्वेश्चन पैटर्न है वो थोड़ा CBSE के साइड शिफ्ट हो रहा है। बुक तो हम ISC की रेफ़र कर रहे हैं, या फिर NCERT भी रेफ़र करना अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन जो NCERT बेस्ड थोड़े ज़्यादा आएंगे। तो देखो CBSE मार्किंग स्कीम इन 2020 कैसी थी, क्वेश्चन कुछ ऐसा आए थे, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। अभी हमने याद करा था कि हम वर्ड्स रिएक्शन यूज़ करेंगे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, C6H5Cl plus 2Na plus C6H5Cl in the presence of dry ether on heating will give you C6H5 इसको हम कहते हैं बाइफिनाइल प्लस 2NaCl। ये हमने ऑलरेडी करा है, टिक कर देते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोपीन टू 1 ब्रोमोप्रोपीन, कुछ याद आ रहा है इससे? ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी anti-MK रूल है, लिख दो यहाँ पर anti-MK, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और इसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, जो कि हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। तो हमारा मिल रहा है ब्रोमोप्रोपीन फ्रॉम प्रोपीन, ये भी टिक हो गया। अब क्लोरोबेंजीन टू एनाइलिन आपको तो पता ही है, जस्ट रिसेंटली अभी हमने करा। इसमें अच्छा कीवर्ड याद करने लायक कुछ है नहीं, बट आप याद कर लेना कि टेम्परेचर कितना है 623 केल्विन, प्रेशर 300 ATM, फिनॉल बना, बेंजीन बना, NO2 बना, मतलब नाइट्रोबेंजीन बना, और फाइनली हमारा बन गया एनाइलिन, ये भी हो गया। एंड और कुछ बचा है? एंड हाँ, अभी जो हमने रिसेंटली करा क्लोरोबेंजीन टू एनाइलिन, इसका सिर्फ एक ही मेथड नहीं, इसके दो और मेथड है, तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन को, तो रिएक्ट करवाया NH3 और CO2 को CO2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 475 केल्विन 60 ATM, तो आपको मिल जाएगा बेंजेलमाइन, सॉरी एनाइलिन के साथ CO2Cl2 प्लस H2O। बाकी आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 2NH3 के साथ रिएक्ट करवाओ, CO2O डायरेक्टली ले लो, 475 केल्विन के साथ हाई प्रेशर, और आपको मिल जाएगा ये। लेकिन बेटर है कि आप ये यूज़ करें, थोड़ा मतलब सिस्टमैटिक सा लग रहा है
कि पहले ये मतलब कन्वर्जन्स हो रहे हैं, अभी टाइम नहीं ज़्यादा, ठीक है। सो ये सारा का सारा हो चुका है। सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। देखो, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो? पहला था ताकि मेरा रिविजन हो जाए, दूसरा था ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। बिकॉज़ मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है, बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, बट सब ने एन सी आर टी बेस्ड लिख रखा है, किसी ने ISC बोर्ड्स के लिए नहीं बना रखा है। सो आई डिसाइडेड टू कंपाइल ऑल द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर यू ऑल एंड ऑल्सो फॉर माई रिविजन पर्पज़। सो इससे आपकी भी हेल्प हो गई, मेरी भी हेल्प हो गई। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।